हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं आज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि क्लास 12 का जो टर्म 2 का एग्जाम है फिजिक्स का, उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके सिलेबस में क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको अचीव क्या करना है, आपको करना क्या है एग्जाम से पहले तक। तो ये आपका सिलेबस है, जो फिजिक्स की पार्ट 2 वाली बुक है वो आपको पूरी जो है पढ़नी है। और उसमें हमारे पास चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि ये 17 मार्क्स का चैप्टर है तीनों। ये जो चैप्टर नंबर 11, 12 है और 13 है, ये 11 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। और उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर जो 7 मार्क्स का चैप्टर है। यदि आप इनको ध्यान से देखें तो ये जो नंबर्स हैं ये ज्यादा कुछ हमें नहीं बताते हैं, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। इनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग तरह के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। देखिए, रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और बहुत सारे तरीके के सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये 17 मार्क्स का होना ही था, तो आपको ज़्यादा ऐसे सोचना नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ लूंगा तो 17 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सबको एक समान एफर्ट आपको डालना चाहिए, एक समान तवज्जो जो है आपको इन सारे चैप्टर्स को देना चाहिए। सारे चैप्टर्स लगभग सेम ही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इस चैप्टर में से ज्यादा आएंगे, इस चैप्टर में से कम आएंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं और ये थोड़े से कम डाइवर्स हैं। इनमें नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ सब टॉपिक्स थोड़े से कम है। तो इस बात पे आप मत जाइए, बस आपको ये सारे चैप्टर्स दिखने चाहिए कि इतने चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं। अब इन चैप्टर्स में यदि हम टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स जो है लिखे हुए हैं, सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं 2022 में, उनके लिए खास ऑफर है, डिस्काउंट है कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आप इन्हें लिखिए, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यदि बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पूरा जो टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये नहीं पढ़ना है। ऐसे ही वेव ऑप्टिक्स में आपको रिजॉल्विंग पावर, पोलराइजेशन, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट में ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियाई में ये सब, और सेमीकंडक्टर में ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। फॉर्चुनेटली इस साल जो एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो हमें सिलेबस पता चल चुका है कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, ये मैं मानता हूं। अब पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, देखिए यहाँ पे कोई मैं मैजिक आपको नहीं बताने वाला हूं कि ये मैजिक बुक है, इसको आप पढ़ लीजिए तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ जादू नहीं होता है और ना ही होने वाला है। तो जो आपको पढ़ना चाहिए वो आपको ऑलरेडी हो सकता है मालूम हो, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो का पर्पस ये है कि सारी चीजें जो हैं यहाँ पे मैं बताऊं, कोई भी चीज मिस ना करूं। जैसे कोई बच्चा देखे तो पूरा उसके पास चेकलिस्ट होना चाहिए। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो काफी सारे बच्चे छोड़ देते हैं और जो टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो समरी होता है चैप्टर के लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में एक समरी होता है जिसमें पूरे चैप्टर को छोटे शब्दों में लिखा जाता है, कम लाइन्स में लिखा जाता है। और पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये जो दोनों हैं ये आपको पढ़ने ही हैं अपार्ट फ्रॉम थ्योरी। थ्योरी जो है, डेरिवेशन जो है, डायग्राम जो है, उनके बाद में यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। आप थ्योरी आपको समझ में आ चुका है, वो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। इनसे भी पहले थ्योरी आपको आना चाहिए और जितने भी उसमें डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके के डायग्राम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद समरी जो है चैप्टर की वो आपको पढ़ना है, बिकॉज समरी में क्या होता है कि चैप्टर्स की कुछ कुछ बातें जो हैं वो लिखी होती हैं। तो हो सकता है कि आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो, आपने कोई पेज नहीं पलटा हो, तो ये डबल चेक हो जाएगा आपका समरी यदि आप पढ़ लेते हैं हर एक चैप्टर का। और पॉइंट्स टू पॉन्डर से यदि आप ये पढ़ेंगे तो आपको जो है चैप्टर का अच्छा फील आएगा और आपको लगेगा कि आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं
और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, 100-200 क्वेश्चंस होंगे ये। अब ये आपको सॉल्व करने हैं, आपको ये आने ही चाहिए, एक एक सवाल आपको आना चाहिए। यदि आपको सवाल नहीं आ रहा है तो उसकी बाद में आके करूँगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको अच्छे से आनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ये बेयर मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम है, ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको करना ही है। यदि ये सब आपका हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, तो उसके बाद आपको जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। अब इतना करते ही आपका जो टाइम है वो एग्जॉस्ट हो जाने वाला है, आपका टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास अभी भी टाइम है, आपने ये सब अच्छे से कर लिया है और ये भी कर लिया है, तो आप सैंपल पेपर्स भी कर सकते हैं, सैंपल पेपर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो चीज है वो आपका एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक में ना सिर्फ थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करनी है, बल्कि हमको उनका समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर भी आपको याद रखना है। आप जो है उस बुक में जितने भी समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं उनको आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं, आप उस पेज का फोटो लेके पीडीएफ बना सकते हैं, आप चाहे तो उसको फिजिकली जो है उसको कट करके बाहर निकाल के एक स्टेपल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और एग्जाम से पहले इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक बड़ी दिक्कत जो लोग छोड़ देते हैं क्या, कि जो डाउट्स आते हैं इनमें से, इन सारे क्वेश्चंस में से जो डाउट्स आते हैं उनको जो है छोड़ दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीज़ आपको आती है वो तो आती ही है, आप वो नहीं भूलने वाले, आप वो नहीं भूलने वाले। लेकिन जो चीज़ आपको डाउट है, जिसमें आपको डाउट है, जो चीज़ आपको अच्छे से नहीं आती है, आप उस चीज़ में ही दोबारा से फंसने वाले हैं, ये गारंटी से आप लिख लीजिए। तो आपको करना क्या है कि जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जिनमें आपको डाउट है, या जो सवाल आपका गलत हो चुका है, जिस वजह से आपको गलत हुआ है सवाल, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं लेट्स से, तो चैप्टर 9 आप यहाँ पे लिखिए एक नोटबुक में, कोई भी एक नोटबुक ले लीजिए, नया बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपकी एग्जिस्टिंग नोटबुक है, आधी से ज़्यादा भरी है, उसके लास्ट पेज पे आप लिख सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 9 है, और इसकी जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 मुझे नहीं आ रहा है कि कैसे खुद से सॉल्व करूं। तो आप यहाँ पे अपने डाउट्स लिखिए और आप उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने टीचर से पूछ रहे हैं, या आप उसे गूगल पे सर्च कर रहे हैं, या आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में उसे लिख रहे हैं। तो आपको इसका सॉल्यूशन आना ही चाहिए, आपको एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन आना ही चाहिए, ठीक है। तो आप ये मेक श्योर कीजिए, अपने खुद से ऑनेस्ट रहिए, और जो भी दिक्कतें आपको आती हैं वो आप जो है ज़रूर रिजॉल्व कीजिए, ज़रूर रिजॉल्व कीजिए। आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जो है उसे भर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट भर सकते हैं, सारे डाउट जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, और हम जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम उन डाउट्स पर जो है काम करेंगे, और आपके लिए जो हेल्पफुल जो है सेशन ज़रूर बनाने वाले हैं, ठीक है। जितने भी डाउट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और जो भी थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपको पता होने चाहिए, आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, आपको हमेशा उनको याद रखना है, उनको ज़रूर पढ़ना है। ये डाउट है, इसका सॉल्यूशन लेट्स से आपको पता चल चुका है कि आपकी क्या गलती थी। अब जब आप जो रिवाइज करेंगे एग्जाम से जस्ट पहले एग्जाम से लेट्स से 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले जब आप रिवाइज करेंगे, तो आपको बस इन गलतियों को रिवाइज करना होगा, बिकॉज जो चीज़ आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है, जो चीज़ आपको पता है, वो आप नहीं भूलने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ आप गलती करते हैं, जिस चीज़ में जो चीज़ आपको नहीं आती है, उसके लिए रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये डाउट की जो है प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको इसे टैकल करना है। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ बच्चों की दिक्कत आती है, और कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे बच्चे ही नहीं, बहुत सारे अडल्ट्स की भी दिक्कत होती है कि चीज़ों को जो है भूल जाते हैं, चीज़ों को जो है भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक जो है आपको एक रिसर्च बताता हूँ कि एक कर्व होता है जिसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं, और ये एक रिसर्च का पार्ट है, रिसर्च से कंक्लूजन निकला है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं डे 0 पे, लेट्स से आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, कोई भी आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को आपने 100% रिटेन किया है जिस दिन आपने पढ़ा है, ठीक है। जस्ट मैंने बुक में से एक चैप्टर पढ़ा है और मुझे वो याद है,
तो होता क्या है कि हम एक दिन डे 0 पे यदि हम वो चैप्टर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो उसका रिटेंशन है वो गिरता जाता है, रिटेंशन जो है गिरता जाता है, और वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली जो हमारा रिटेंशन है वो कम होता है। आप डे 1 पे यदि डे 0 पे यदि बात करें तो आपको 100% वो चीज़ याद है, और डे 1 पर क्या होगा कि आपको सिर्फ 80% जो है वो चैप्टर याद होगा। अब ये जो 100 और 80% है ये हर एक के केस में अलग अलग हो सकते हैं, किसी के लिए 90 होगा, किसी के लिए 70 होगा, तो हो सकता है कि एग्जैक्ट नंबर आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जो ट्रेंड होता है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जो आपका रिटेंशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से कम होता है, आपको एट द एंड ऑफ द वीक वो चीज बहुत कम याद रहेगी। ये एक्चुअल रिसर्च है, ऐसा होता है और आपने फील भी किया होगा। देखिए, आप एक बहुत ही बेसिक चीज जो है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं भूलते हैं यदि आपको वो अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आप लेट्स से इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपको मालूम है कि इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट प्राइवेट और पब्लिक कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम में ये फिल्टर कैसे लगाते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स कैसे बनाते हैं, ये आप नहीं भूलते हैं। आपने डे 0 पे सीखा और आप हमेशा उसे याद रखेंगे। तो वो चीज क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप उसे नहीं भूलते हैं। लेकिन कोई एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लेट्स से मैं बात करता हूं रिजॉल्विंग पावर की, यदि आपसे बात करूं जो अभी सिलेबस में हटा दिया है, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि एक अपेरेंट हाइट अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है और लेंसेज के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, तो हो सकता है आपको वो चीज याद ना हो, भले ही वो बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है कंपेयर टू रील्स, लेकिन वो चीज आपको याद ना हो। तो एक तो रीजन होता है कि जो चीज हमारे लिए इंट्रिंसिक नहीं है, हम बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं है, तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं और आप इस तरीके से उन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इससे फाइट करने के लिए कैसे आप इस चीज़ को कॉम्बैट कर सकते हैं, ये जो बिहेवियर है आपका नेचुरल बिहेवियर, इसे आप कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे आप इससे लड़ सकते हैं, उसका तरीका देखिए। आप कोई भी चीज़ आपने पढ़ी डे 0 पर, तो डे 1 पर यानी कि एक दिन बाद आपको उसे दोबारा से पढ़ना चाहिए। आप दोबारा से यदि आप उसे पढ़ लेते हैं विद इन 2 to 3 डेज, यहाँ पे 1 डे लिखा है, ये नंबर ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेंड ज़्यादा मैटर कर रहा है, ये ग्राफ का शेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द नंबर्स, बिकॉज इस रिसर्च में जो ऑडियंस का सेट है वो हो सकता है अलग रहा हो, आपके लिए ये नंबर्स एप्लीकेबल ना हो। तो 2 या 3 दिन में, या मैं कहूँगा यहाँ पे 2 दिन के अंदर ही आपको वो दोबारा से पढ़ना चाहिए। तो जब आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपका जो रिटेंशन 100 से 80 होगा वो अब ज्यादा दिन में होगा, यानी कि अब जो आपका रिटेंशन में कमी आ रही है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। यदि आप फिर से दोबारा पढ़ने के 2 या 3 दिन के बाद उसे दोबारा पढ़ लेते हैं, यानी कि तीसरी बार पढ़ लेते हैं, तो आपका जो रिटेंशन में जो लॉस है वो और भी स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि आप और धीरे भूलते हैं चीज़ों को। और यदि आप पहली बार आपने रिवाइज किया, दूसरी बार आपने रिवाइज किया, यदि आप उसे तीसरी बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो लॉस है, मेमोरी लॉस, या कह सकते हैं कि रिटेंशन में जो कमी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो आप समझिए कि कोई चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद करना है तो आप उसे पढ़िए, उसके 2 दिन बाद उसे दोबारा पढ़िए, और उसके 2 या 3 दिन बाद उसको तिबारा पढ़िए, और उसके 2 या 3 बाद उसको 4 बार पढ़िए। तो 4 बार जो है हो सकता है ओवरकिल हो जाए और हो सकता है आपके पास टाइम ना हो इतना, तो मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप उसे 3 बार तो कम से कम पढ़ें। एक बार तो आप पहली बार पढ़ेंगे, उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको 2 बार और पढ़ना है, जिससे क्या हो कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं रिटेन कर पाएँ और एग्जाम में चीज़ें भूलें ना। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट है, आपको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपका सबका एटीट्यूड साइंटिफिक है, ऑब्वियसली ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो आप ज़रूर ये वाली चीज़ जो है फॉलो कीजिए। वीक में जो है 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, और रिवीजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको चैप्टर का समरी, चैप्टर के पॉइंट्स टू पॉन्डर, और जो आपकी गलतियाँ आप कर रहे हैं उन गलतियाँ आपको याद होनी चाहिए, और गलतियों के सॉल्यूशंस भी आपको याद होने चाहिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आपकी वीकनेस हमेशा आपको पता होनी चाहिए और वो सॉल्व होनी चाहिए एग्जाम से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी करिए, इन गलतियों को सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है एग्जाम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है।
एग्जाम का पैटर्न चाहे कैसा भी हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, केस बेस्ड हो, कैसा भी हो, यदि आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, सो इट डज नॉट मैटर कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, जो मार्किंग है न, मार्किंग किस तरीके से है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं यदि आपने उसे दिल से सीखा है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने याद दिलाए हैं उन पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए कि कैसे मैं इन गलतियों को इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या ये चीज़ें मैंने छोड़ तो नहीं दी हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।